हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। उच्च शिक्षा शिक्षक पदोन्नति कर्मचारी वेतन वृद्धि पर अड़े। परिषदीय स्कूलों का हाल, कहीं पानी नहीं तो कहीं गंदगी का अंबार। हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव आयोजन हेतु निर्देश व आदेश जारी। कल 21 दिसंबर को इस जिले के बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। बेसिक शिक्षक ने बनवाई टीटी टेबल, खिलाड़ियों ने मारी बाजी। 4.5 साल पहले दयनीय थी विद्यालयों की दशा, सीएम योगी। कोई भी बच्चा पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठेगा, सीएम योगी का आदेश। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक प्रस्तावित शीतावकाश को निरस्त करने के संबंध में सीएम योगी को भेजा लेटर। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। उच्च शिक्षा शिक्षक पदोन्नति कर्मचारी वेतन वृद्धि पर अड़े। बरेली कॉलेज शिक्षक और कर्मचारी संघ के प्रदर्शन से विद्यार्थियों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार को दूर दराज से आए विद्यार्थियों ने दोनों संगठनों की मांग पूरी कर कॉलेज का माहौल शांत करने की मांग की। विद्यार्थियों ने शिक्षण कार्य प्रभावित होने से सिलेबस पिछड़ने की भी आशंका जताई। उधर शिक्षकों और कर्मचारियों ने मांग पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। बरेली कॉलेज शिक्षक संघ की ओर से 3 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को तीसरे दिन शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। महासचिव डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि ज्ञापन में राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को जिस तिथि को प्रोफेसर पद नाम का शासनादेश जारी हुआ है, उस तिथि तक एसोसिएट प्रोफेसर हो चुके शिक्षकों को प्रोफेसर पदनाम देने और 1 अप्रैल 2005 उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन वाली योजना में शामिल करने और शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा मुहैया कराने की मांग की गई है। इसके साथ सेवानिवृत्ति की आयु यूजीसी नियमों के तहत 65 वर्ष करने, पीएचडी धारकों को 5 एवं एमफिल धारकों को 2 वेतन वृद्धि का लाभ देने, उत्तर प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत अनुमोदित शिक्षकों को विनियमित करने की भी मांग की गई। ज्ञापन देने वाले में शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक खरे समेत डॉक्टर राकेश आजाद, डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह समेत अन्य शिक्षक मौजूद रहे। 20,000 रुपये हो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन। बरेली कॉलेज कर्मचारी कल्याण सेवा समिति के बैनर तले अस्थायी कर्मचारियों का धरना और कार्य बहिष्कार शुक्रवार को भी जारी रहा। अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि 10 सालों से महंगाई तेजी से बढ़ी लेकिन वेतन वृद्धि नहीं की गई। कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज प्रबंध समिति कालातीत घोषित हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम वेतन के सापेक्ष 20,000 रुपये वेतन करने की मांग की। धरने का संचालन राजकुमार ने किया। सभा को हरिराम, तेजपाल, श्रीराम, दीपक कुमार आदि कर्मचारियों ने संबोधित किया। दोपहर 3 बजे कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का पुतला दहन किया। इस दौरान क्रांति गंगवार, बच्ची देवी, सावित्री देवी, नीता कोहली, रेखा रानी, धनी देवी, हरिशंकर, दयाराम, मुकेश यादव आदि कर्मचारी मौजूद रहे। परिषदीय स्कूलों का हाल, कहीं पानी तो कहीं गंदगी का अंबार। परिषदीय स्कूलों का हाल, कहीं पानी तो कहीं गंदगी का अंबार। झांसी सरकार जहां स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ परिषदीय स्कूलों का हाल बेहाल है। नगर क्षेत्र के स्कूलों की हालत यह है कि कहीं लाइट नहीं है तो कहीं बच्चों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। कई स्कूलों में फर्नीचर नहीं होने से बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में गंदगी का अंबार है। बेसिक शिक्षा की कायाकल्प योजना के तहत सभी विद्यालयों का कायाकल्प 19 मानकों पर किया जाना था। इसके तहत सभी विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, टाइल, साफ सफाई जैसे काम शामिल किए गए थे, लेकिन अभी तक नगर क्षेत्र के 78 विद्यालयों में से एक भी विद्यालय इन 19 मानकों को पूरा नहीं करता है। कहीं एक कमरे में कक्षाएं चल रही हैं तो कहीं लाइट कनेक्शन तक नहीं है। किसी विद्यालय के लिए सफाई कर्मी तैनात नहीं किए गए हैं। नगर निगम के सफाई कर्मियों को ही इन विद्यालयों की सफाई के आदेश हैं, लेकिन सफाई का काम सिर्फ किसी अधिकारी के निरीक्षण से पहले ही होता है। इन सुविधाओं के अभाव में पढ़ाई करना आसान तो नहीं, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने की ललक बच्चों को विद्यालय ले आती हैं। शहरी क्षेत्र में स्कूलों के हालात, सुविधा कितने विद्यालय में नहीं है। पेयजल 25, बिजली 35, फर्नीचर 67, चारदीवारी 30। स्कूलों में पेयजल और बिजली कनेक्शन कराने के लिए काम चल रहा है। जूनियर हाई स्कूल में फर्नीचर की आपूर्ति की जा रही है। प्राथमिक स्कूलों के लिए अभी भी बजट नहीं मिला है। चारदीवारी के लिए नगर निगम को कई बार पत्र लिख चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि CSR और अन्य स्रोतों से स्कूलों में अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। बेदराम BSA कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी बरहनी। दोस्तों, यह आदेश है उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक। प्री प्राइमरी उत्सव दिनांक 14 दिसंबर 2021 के क्रम में प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव आयोजित हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 21 दिसंबर 2021 को समय 11 बजे पूर्वांह से 4 बजे अपराह्न तक ब्लॉक संसाधन केंद्र बरहनी के सभागार में यह उत्सव प्रस्तावित है। इस उत्सव में समस्त ब्लॉक शिक्षक संकुल एवं समस्त नोडल शिक्षक संकुल सदस्य, जनपद स्तरीय स्कूल रेडनेस संदर्भदाता सहित बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्रतिभाग करना है।
उक्त के संबंध में समस्त संबंधित को आदेश किया जाता है कि निर्धारित समय व तिथि को हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कन्हैयालाल खंड शिक्षाधिकारी बरहनी चंदौली। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा की ओर से सीबीएसई, सीआईएससी और यूपी बोर्ड के नगर क्षेत्र के सभी राजकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिन स्कूलों में लाभार्थियों को ठहराया गया है वह वहां की व्यवस्था देखेंगे। इसी क्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के प्राचार्य ने 21 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित प्रस्तुत शिक्षकों को प्रशिक्षण भी स्थगित कर दिया है। प्रयागराज में मंगलवार को प्रधानमंत्री के दौरे के कारण शहर नगर क्षेत्र के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा की ओर से सीबीएसई, सीआईएससी और यूपी बोर्ड के नगर क्षेत्र के सभी राजकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जिन स्कूलों में लाभार्थियों को ठहराया गया है वे वहां की व्यवस्था देखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की प्राचार्य ने 21 से 24 दिसंबर तक प्रस्तावित परिषदीय शिक्षकों के प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया है। 2 घंटे प्रयागराज में रहेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 घंटे 3 मिनट प्रयागराज में रहेंगे। महिला सशक्तिकरण सिर्फ बाधिनी कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं को उनके काम के लिए मन से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आधी आबादी को सम्मानित कर उनके काम की सराहना करना है। इस कार्यक्रम के लिए उन महिलाओं को चुना गया है जिन्होंने अपने जीवन की यात्रा शून्य से शुरू करके एक मुकाम पाया। कार्यक्रम के लिए परेड मैदान तैयार कर दिया गया है। यहाँ 85,000 वर्ग फीट में पंडाल तैयार किया गया है। इसमें 3.25 लाख महिलाओं के बैठने का प्रबंध किया गया है। मंच तैयार हो चुका है जिसे एसपीजी के हवाले किया जा चुका है। बेसिक शिक्षक ने बनवाई टीटी टेबल, खिलाड़ियों ने मारी बाजी। बरेली नवाबगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक स्कूल लावाखेड़ा के छात्र पढ़ाई के साथ साथ अब खेलों में भी कमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण स्कूल के शिक्षक अर्पण कुमार आर और खेल अनुदेशक अनिल कुमार हैं। अर्पण ने बीते दिनों अपने खर्च पर टेबल टेनिस की टेबल बनवाई। उस टेबल पर खेलकर बच्चों ने सफलता भी अर्जित की। उच्च प्राथमिक स्कूल लावाखेड़ा तालिब हुसैन के छात्र पढ़ाई में हमेशा ही आगे रहे हैं। वर्ष 2019 से बच्चों ने खेलों में भी कदम रखा। सबसे पहले छात्राओं की टीम ने फुटबॉल में मंडल स्तर तक जीत हासिल की। स्कूल के छात्राओं की टेबल टेनिस में भी रुचि दिखाई दी। स्कूल के पास इतना फंड नहीं था कि टेबल टेनिस खेलने के लिए टेबल खरीद कर दी जाती। आखिरकार सहायक अध्यापक अर्पण कुमार आर ने टेबल बनवाने का फैसला किया। उन्होंने अपने खर्च से टेबल तैयार की। इसी टेबल पर उन्होंने छात्राओं को प्रैक्टिस करानी शुरू की। पहले ही प्रयास में उनके खिलाड़ियों ने जिला स्तर तक अपने खेल का परचम लहराया। बालिका एकल में ऋतु और बालक एकल में रोहित रनर रहे। बालिका युगल में ऋतु और संध्या की जोड़ी फाइनल तक पहुंची। आखिरी मौके पर यह जोड़ी खिताब जीतने से चूक गई। स्कूल की वॉलीबॉल टीम ने जनपद में पहला स्थान पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निपुण भारत योजना शिक्षा की मूलभूत इकाई पर कार्य करने जा रही है। इससे स्कूलों में ड्रॉप आउट की समस्या भी दूर होगी। कोई बच्चा पढ़ाई छोड़कर घर नहीं बैठेगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। निपुण भारत योजना से प्रदेश के विद्यालयों को जोड़ने और विद्यालयों में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में परिणाम के अनुरूप परिवर्तन की दिशा तय हो सकेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें रविवार की शाम विकास भवन में स्थित अत्याधुनिक निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का लोकार्पण करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा की आधारभूत इकाई है। इसी को ध्यान में रखकर तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के तहत जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस किट मैप, लर्निंग आउटकम मैप आधारित इस योजना का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजयकरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित बेसिक शिक्षा के अधिकारी मौजूद रहे। दोस्तों, एक अजीबोगरीब पत्र यहाँ पर आया हुआ है, आप इसको देख लीजिए क्योंकि यह जो है आपके शीतकालीन अवकाश पर प्रहार कर रहा है। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर। विषय छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक प्रस्तावित शीतावकाश को निरस्त करने के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि कोरोना महामारी के चलते विद्यालय कई महीनों तक बंद रहे हैं, जिसका शिक्षा पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मध्यम व निम्न वर्ग के छात्र सुविधा के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे हैं। लंबे समय तक शिक्षण व्यवस्था से दूर रहने के कारण उनका शैक्षणिक स्तर काफी नीचे जा चुका है। सितंबर माह से विद्यालय खुल जाने पर कठिन परिश्रम द्वारा उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में 15 दिनों का शीतावकाश उनके सतत विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करेगा। प्रायः मौसम के ठंड एवं कोहरे को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी द्वारा अवकाश की घोषणा की जाती है। यह पूर्णतः अनिश्चित है। यदि शीतावकाश के पहले अथवा बाद में मौसम खराब होता है तो जिलाधिकारी द्वारा अवकाश अपरिहार्य होगा। अधिक छुट्टियों के कारण शिक्षा पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः निवेदन है कि शासन द्वारा 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक प्रस्तावित शीतावकाश को निरस्त कर इसे समस्त जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ दिया जाए, जिससे वह मौसम के अनुसार अवकाश घोषित कर सकें। प्रार्थी शिवनाथ सिंह, अध्यक्ष निजी प्रबंध शासकीय
विद्यालय कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।